नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साव और इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट दिया है, इफ़ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। यू का सबसेट क्या है? ए है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ए डैश से या फिर ए टू द पावर सी से। यहाँ पे सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसको आपको रोस्टर फॉर्म के तौर पे लिखना हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। मतलब एक्स जो होगा वो यू से होगा और ये जो एक्स होगा वो ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको अगर आपको वेन डायग्राम के एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते थे वेन डायग्राम में? यू से, है ना। जैसे ये है मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट, अब इसका एक सबसेट लेना है तो मैं मान लीजिए ऐसे करके एक ये सबसेट ले लिया ए। ठीक है, अब इस सर्कल के बाहर जो भी एलिमेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका जी यहाँ पे जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे ना ये सर्कल के बाहर, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर आता हो वो एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट यानी कि रेक्टेंगल के अंदर और ये सर्कल से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सिंपल भाषा में बताऊँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? इस सेट के बाहर के एलिमेंट जो भी हैं वही है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ देना है। तो छोड़ देना है इसका मतलब क्या हुआ? यू में से ए को माइनस कर देना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अपना भारत देश है, ठीक है, भारत देश के अलावा जितने भी और देश हैं, बाकी के देश, वो क्या हो जाएंगे? भारत देश के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मतलब भारत देश को छोड़ देना है, भारत देश को छोड़ के बाकी जो भी देश बच रहे हैं तो वो भारत के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पास एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यूनिवर्सल सेट में ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट है ना, अप टू सो ऑन। और मैं ए सेट ले लेता हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को किससे डिनोट करते हैं? ए टू दी पावर सी या ए डैश से। अब ये चीज़ निकालना है। अब इसको सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले यू को बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट को, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका यू। ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर का सेट है ना। अब यहाँ पे एक सेट ए बनाते हैं। अब ये क्या है? इवन नंबर का सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। मतलब कि 2 4 6 8 10 इस टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे यहाँ पास, है ना। और यहाँ पे कौन कौन से, मतलब बाहर में कौन सा एलिमेंट आ रहे होंगे? 1। बाहर में क्या बच रहा होगा? यहाँ पास ये नेचुरल नंबर है, इवन नंबर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा? ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 इस टाइप के एलिमेंट बाहर में बच रहे होंगे, ये सर्कल के बाहर में। और सर्कल के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इवन नंबर के। ठीक है, और यहाँ पास ऑड नंबर के। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? ऑड नंबर के बराबर, है ना। मतलब इस सर्कल के बाहर जो भी एलिमेंट है वो यू के अंदर आना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई एलिमेंट है आप उसको ले लिए, यू के अंदर आना चाहिए। यू में तो बिलोंग करना चाहिए बट ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। उम्मीद करता हूँ यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की वीडियो हम लोग इसके आगे के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 1.5 शुरू करेंगे। थैंक यू।